my name is Arya Kumari and I am from Gaya, Bihar. I scored 100 percentile in my accountancy and economic subjects. So मेरी प्रिपरेशंस के लिए अगर मुझे गाइड करना हो तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने 12th के सिलेबस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अपने हर एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए, क्यों 12th के बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो हम लोग को जब थ्योरी लिखना रहता है उसका प्रिपरेशन और जब हम लोग एमसीक्यू का प्रिपरेशन करते हैं वो दोनों प्रिपरेशन में काफी अंतर होता है। क्योंकि थ्योरी का जो क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू के क्वेश्चन से मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं। अगर मैं अपने प्रिपरेशन की बात करूं तो मैंने अपने 12th को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया था। मैंने अपने 12th की प्रिपरेशन ऐसे की कि जब होता क्या है कि सीयूईटी में हमारा डिलीटेड पोर्शंस भी आता है सिलेबस का। ऐसा नहीं है कि जो हमारे 12th में नहीं था वो हमारा सीयूईटी में नहीं आएगा। और इन ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे वो अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो और इंग्लिश, तो आपका पूरा ही सिलेबस रहता है उसमें। 12th 11th उससे कोई मतलब नहीं रहता है, वो एक बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस है कवर करने के लिए। सो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊं, अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो उसमें क्या होगा कि अकाउंट्स में आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रखने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस जो है वो घुमा के पूछा हुआ रहेगा। मतलब क्वेश्चन बहुत एक सिंपल सा पूछता है, लेकिन अगर मतलब क्या कहते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा तो आप वही क्वेश्चन में फंस जाओगे, मतलब आपका टाइम चला जाएगा। तो मैंने वैसे ही सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए मुझे गूगल से सीवीटी मॉक के बारे में पता चला। जब मैंने सीवीटी मॉक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए तो मुझे दो चीज बहुत अच्छी लगी। एक, मेरा टाइम बहुत अच्छे से मेंटेन होता गया, क्योंकि वो बिल्कुल एक मतलब एक बिल्कुल ही एनटीए के पैटर्न पे है। आपका टाइम पीछे चलते रहता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, फिर टाइम आपका खत्म होगा और उसके बाद आपको अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताया जाएगा। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो रिव्यू भी कर सकते हो, मतलब आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। तो वैसे में सीयूईटी मॉक ने मेरी बहुत हेल्प की। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों बहुत अच्छा से, अगर हम सीयूईटी मॉक का जब मॉक टेस्ट बनाए, बहुत सारे मैंने मॉक टेस्ट दिए, सारे सब्जेक्ट्स के दिए थे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैंने सबके मॉक्स दिए थे सीयूईटी मॉक से। तो टाइम प्लस एक्यूरेसी मैंने दोनों मेंटेन किया। तो एग्जाम में भी मेरे साथ वैसे ही हुआ। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार मॉक सॉल्व कर रही हूँ या मैं पहली बार ऐसा कोई सीबीटी मोड पे एग्जाम दे रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सीबीटी मॉक्स के सारे मॉक्स बहुत अच्छे थे। मतलब क्वेश्चंस का लेवल भी जो था वो बहुत अच्छा था, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस थे। और अगर बाकी सब्जेक्ट्स की बात की जाए, अगर थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात की जाए जैसे कि बीएसटी का, तो बीएसटी में प्रिपरेशन के लिए आपको सारे चैप्टर्स को थॉरोली रीड करना बहुत जरूरी है। मतलब होता क्या था, जब भी मैं चैप्टर्स को रीड करती थी और मुझे लगता था कि नहीं ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं उसका साइड में नोट बना लेती थी। फिर अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में बाकी दो सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपका 12th का मैक्रो भी रहता है, उसके बाद फिर इंडियन इकोनॉमी भी रहता है और उसके बाद फिर 11th से भी आपका सिलेबस आता है। तो आपको इन तीनों चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता था। मुझे जो मेन डर था वो मेरा इकोनॉमिक्स का ही था, और सीवीटी मॉक का पेपर मैंने ज्यादातर इकोनॉमिक्स का ही सॉल्व किया है, क्योंकि मतलब 11th का पढ़ा हुआ थोड़ा टाइम हो गया था, लेकिन जब मैं मॉक सॉल्व करती थी तो मुझे उसमें 11th के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते थे, प्राइस का, डिमांड का, या फिर फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसका बहुत सारा क्वेश्चन मुझे मिला। तो वैसे याद भी होता गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता गया। तो जब रिवाइज करते थे तो लगता था कि नहीं ये वाला तो क्वेश्चन मॉक में बनाया था, तो ये बहुत इजी है, ये तो हमको आता है। तो वैसा एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बन जाता है जितना ज्यादा मॉक आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर जैसे अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करूं तो होता क्या है कि हम लोग 12th का बोर्ड्स के लिए जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो बिल्कुल उसको याद करना पड़ता है, मतलब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन जब सीयूईटी में इसी चीज को वापस से पढ़ना पड़ता है तो वो बिल्कुल आपको एमसीक्यू टाइप पढ़ना पड़ता है। मतलब ये ईयर क्या था, ये क्या था, कैसे सीक्वेंसिंग किस हर चीज की हुई थी। तो जैसे कि मैंने इकोनॉमिक्स का बहुत सारा पेपर प्रैक्टिस किया था, तो चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला हो या फिर इंडियन इकोनॉमी की थ्योरी हो या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का सारा कॉन्सेप्ट हो, बहुत अच्छा से सारा पेपर को अरेंज किया गया था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पेपर खोले तो लगा कि अरे नहीं इसमें तो सिर्फ यही है, सब कुछ को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया था। और मुझे सबसे अच्छी बात सीवीटी मॉक की ये लगती थी कि मैंने और भी बाकी सारे का सॉल्व किया था, लेकिन मैं लगातार बार बार सीवीटी मॉक पे इसलिए जाती थी क्योंकि उसमें होता क्या था कि अगर हमसे कोई गलती हो जाता था या मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो जाता था तो उसमें नीचे एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइड किए हुए हैं।
मतलब कि क्या था क्या नहीं था, पूरा स्टार्टिंग से लेके, ऐसा भी नहीं कि छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे के छोड़ दिया गया, बहुत एक वास्ट एक्सप्लेनेशन कि उससे आपका पूरा जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो पूरा ही क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको मतलब वो कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो थैंक यू सीयूईटी मॉक, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं जहाँ पे हूँ और मेरा 100% इकोनॉमिक्स में आया, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। क्वेश्चन की जो बैलेंसिंग थी, जो टाइम था, एक्यूरेसी था, मेरा सारा बहुत अच्छे से मेंटेन हो गया। सो थैंक यू।